बाकायदा उसका पीपीटी तैयार हुआ था, सब कुछ हुआ था कि अब ये करेंगे, अब वो करेंगे, अब वो करेंगे, और 3 साल का पूरा खाका था। लेकिन ये मुद्दा उनको बैठे बिठाए मिल गया। दरअसल दिलीप जायसवाल जी ने एक बार कहा दिया कि बीजेपी फॉर बिहार पेज का इस्तेमाल जनसुराज वाले बीजेपी को बदनाम करने के लिए करते हैं, और इसके बाद उन्होंने दिलीप जायसवाल पर जो काउंटर अटैक किया और कहा कि दिलीप जायसवाल एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज पर कब्जा करके बैठे हैं, जो उनके एक सहयोगी ने उनको ये जानकारी दी थी। तो ये मुजवानी के बाद आरोप प्रत्यारोप हुआ था। इसके बाद उन्हें बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया कि भ्रष्टाचार पर भी हम अटैक कर सकते हैं, क्योंकि दिलीप जायसवाल जी का जब मुद्दा उठा तो वो थोड़ा लंबा चला। उससे मुद्दा जुड़ा मंगल पांडे वाला मुद्दा, और उसके बाद फिर जब उन पर अटैक किया उन्होंने संजय जायसवाल के एक मामले को उठाया, फिर काउंटर अटैक होने लगा। और फिर जैसा कि उस पार्टी के अंदर के लोगों ने मुझे बताया है कि बहुत सारे लोग अचानक उनको सबूत देने लगे, उनको बताने लगे कि इस मंत्री के खिलाफ ये आरोप है, इसका ये मामला है, इसका ये मामला फंसा हुआ है, अशोक चौधरी हो, सम्राट चौधरी हो, इनको उन्होंने कमान दे रखी है कि सबके खिलाफ सबूत जुटाओ, और उस पर फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उसके बाद इनके पार्टी में सीनियर वकील है, उसको लेकर मुकदमा करते हैं। तो इनकी एक पूरी रणनीति तैयार हो गई है कि सबूत जुटाना और ये करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर मुकदमे करना। जैसे कि कई दिलीप जायसवाल के मामले में ये लोग कोर्ट गए हैं। अभी सीएजी रिपोर्ट में जो 70,000 करोड़ की गड़बड़ी की बात सामने आई थी, उसको लेके भी किशोर कुमार मुन्ना कोर्ट गए हैं। तो अब और भी लेके कोर्ट जाएंगे। अब किन लोगों का नया मुद्दा इनके पास आया है, सबूत इन्होंने जुटा दिया है। किशोर कुमार मुन्ना ने मुझसे बातचीत में कहा है कि विधानसभा में जो नंद किशोर यादव के समय में नियुक्ति हुई, उसमें जो घोटाले हुए, इसके उन्होंने तमाम सबूत जुटाए हैं, और अगला वो उस पर करने वाले हैं, ये जो मुझे उन्होंने बताया है। और उसका विधान परिषद का मामला आएगा। कई और मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी कई सबूत इनके पास गए हैं। अब ये लगातार इस तरह के हमले करेंगे, क्योंकि ये हमला को शुरू कर रहा है। अभी तक की जो रणनीति थी, उससे ज्यादा फायदा उनको इस रूप में मिल रहा है कि मंत्रियों के घोटाले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे उठा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा इनको सूट कर रहा है। बहुत प्लान तरीके से उन्होंने इस पर काम करना शुरू कर दिया है, और आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें देखने को मिल सकती है। मौज जानते हैं, मौज आ रही है। हाँ तो चुनाव में मौज आ रही है, किशोर जी को ना मौज आ रही है। हाँ। मतलब वो किक मिलता है, मतलब वो कहते हैं ना कि ये तो पहली किस्त है, अभी दूसरा करूंगा। हाँ। तीसरा करूंगा। आप यकीन मानिए, सब लोग हमारे साथी हैं पटना में, किसी भी बीजेपी जेडीयू के मंत्री के यहाँ जाइए, 2 मिनट के बाद में चाय पानी के बाद सवाल है, पीके के यहाँ गए थे क्या भाई साहब? कहाँ गए थे? अगला क्या कुछ होने वाला है क्या? और सबको ये लगता है कि मेरा नंबर तो नहीं है। ये चीज तो उन्हें क्रिएट कर दी। उन्हें कहते हैं कि तालाब में ठहरा हुआ पानी है, आप एक कंकड़ मारिए, तो जो विक्षोभ बनता है ना, वो प्रशांत किशोर ने खेल कर दिया। मतलब इतने सालों से करप्शन एक इशू नहीं था इस तरीके का, लेकिन प्रशांत किशोर जो घर के अंदर से चादर, तकिया, तौलिया सब निकाल के बता रहे हैं। और सबसे दिक्कत ये है, जैसे अशोक चौधरी के वो जो उनके सचिव है, दत्ता, मैं पूरा नाम मिस कर रहा हूँ, मेरी भी कई बार मुलाकात हुई, हमारे साथी जो बैठे उन सबकी मुलाकात भी हुई होगी। अब वो दत्ता जो है उनकी पोल खोल रहे हैं अशोक चौधरी के। तो सबको ये लगता है, एक मंत्री जी ने मुझे कहा कि भाई मुझे तो ये लगता है कि मेरे साथ जो स्टाफ चलता है, गनर है मेरा, आईपीएस है, पीएस है, लगता है कि साला यही सब तो नहीं मेरे लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो मतलब एक तरीके का ना वो बड़ा, जिसके यहाँ जाइए सब बड़ा डोलड्रम में रहता है, बड़ा परेशान, एक तरीके से रेस्टलेस कि क्या होने वाला है। अपने नजदीकियों करीबियों से भरोसा। पंकज जी, आप प्रशांत किशोर के यहाँ गए होंगे, देखे होंगे, वहां जितने आदमी जाते हैं देखिए कि आधा आदमी के हाथ में कोई ना कोई फाइल है। बैठिएगा तो बताने लगे कि हम सब देखिए कहाँ का लाए हैं, यहाँ इनके खिलाफ लाए हैं, उनके खिलाफ लाए हैं, ये आप पूछिए। हम ये आपने बात सही कहा कि फोन करते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले की स्टोरी किया था कि अगला की 3.5 मंत्री के खिलाफ होगा। तो बीजेपी के बड़े नेता ने फोन किया कि कौन कौन है भेलारी जी, 3.5 गो कैसे है, 3 गो होगा या 4 गो होगा? नहीं, एक आधा है, इसलिए कि आधा किस्त उस पर आ चुका है, आधा बाकी है। तो है ही ऐसी स्थिति बनी हुई है। नहीं मजा तो आ रहा है, लोगों को मजा आ रहा है। ये बताइए ना कन्हैया जी, एक तो उन्होंने ये कहा कि अशोक चौधरी की अभी एक और नोटिस तैयार करवा लें, अभी पार्ट 2 भी मैं रिलीज करने वाला हूं। कौन जो भी है, कुछ इशारा दे दीजिए कि कौन से मंत्री हो सकते हैं और किस तरह के आरोप आने वाले हैं आगे। आपको तो पता रहता है अंदर का। नहीं, वो तो है। अब मुझे जो जानकारी है कि एक बहुत कम बोलते हैं मंत्री उनका है, एक है थोड़ा सा
मतलब ये नाटा है, वो है। एक है जो समझे कि राजगीर से लेकर के पटना तक कम से कम 100 एकड़ जमीन खरीद लिए हैं। कन्हैया जी, छायावाद का दौर नहीं है। नहीं, अभी छायावाद में चलने दीजिए। मगर के 2 मंत्री हैं, एक भाजपा के और एक जदयू के। अच्छा, मगर के 2 मंत्री हैं, एक भाजपा के और एक जदयू के, दोनों पर ही, दोनों पर है। और ये इस सप्ताहांत तक आने की उम्मीद करें? नहीं, 10 दिन सप्ताह। एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कुलदीप जी, कि ये तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, काउंटर अटैक ये सब हो रहा है। जनता इससे इसलिए प्रभावित हो रही है क्योंकि इस सरकार में सब कुछ हुआ, लेकिन भ्रष्टाचार की एक सुव्यवस्थित परंपरा विकसित हो गई। आप ब्लॉक में जाएं, किसी भी दफ्तर में जाएं, अब जनता को लगता है कि अगर 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए नहीं दिए तो काम नहीं होगा। अभी वोटर का SIR का जो हुआ था उसमें भी 200 रुपए के घूस चले। तो भ्रष्टाचार एक जो पूरे बिहार में पिछले 10-15 साल में परंपरा बन गई, छोटे से बड़े स्तर पर राशन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, किसी भी चीज के लिए पैसा लगता था।